तो नेक्स्ट है हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर E4। इस क्वेश्चन में एक सर्कल आपको दे रखा है और उसका एक नॉर्मल है जो इस पैराबोला को P और Q पॉइंट पे कट करता है। तो अगर P और Q पॉइंट पे टेंजेंट बनाई जाए तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस हमें निकालना है। मतलब कि जब जब हम लोग यहां पर इसके डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल्स लेंगे और हम ये मान लें कि वो इस पैराबोला को P और Q डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तो जो P और Q की बदलती हुई सिचुएशंस हैं उनके लिए इस R पॉइंट की सिचुएशन भी बदलती जाएगी। मतलब उन पे जो टेंजेंट्स बना रहे हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट की सिचुएशन भी बदलती जाएगी। तो उस केस में हमको उस R पॉइंट का लोकस निकालना है। तो हमने यहाँ पर वन ऑफ द पॉसिबल केस ले लिया, एक सर्कल बना लिया ये वाला रफ, और उसके बाद हमने पैराबोला बना लिया। सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है नॉर्मल और ये इसको P और Q पे कट कर रहा है। यहां पर टेंजेंट्स बना रहे हैं तो इसको हमने R को हमने H को की मान लिया है। तो अब R के लिए ये जो PQ कॉर्ड है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह काम करेगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल टू 0 से। पैराबोला की इक्वेशन हमें पता है तो T इक्वल टू 0 हम लगा सकते हैं इस पॉइंट के लिए और ये आ जाएगा। लेकिन ये तो इस सर्कल के लिए नॉर्मल है, तो सर्कल के लिए नॉर्मल है तो डेफिनेटली इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल के सेंटर से पास करा दें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन E5। इस क्वेश्चन में हमको इस पैराबोला के लिए बताया गया है कि किसी पॉइंट से इस पैराबोला पे दो नॉर्मल बनाए जा रहे हैं और वो दोनों नॉर्मल पैराबोला के एक्सिस के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं। और अगर ये कंडीशन tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 2, इनका प्रोडक्ट अगर 2 गिवन हो, ये हमको फिक्स कंडीशन दे रखी है, तो उस केस में हमको उस पॉइंट का लोकस निकालना है जहां से वो दोनों नॉर्मल बनाए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पैराबोला के किसी भी नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली है। ये हम स्लो फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल्स की नॉलेज है। तो अगर ये नॉर्मल लिख लें तो ये तो कोई भी नॉर्मल हो सकता है पैराबोला का, और ये नॉर्मल अगर हमारा जो पॉइंट है जिसका लोकस हम निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट H K से पास करे तो ये क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पैराबोला के लिए किसी एक पॉइंट से एट मोस्ट 3 नॉर्मल पॉसिबल है, क्योंकि इसके एट मोस्ट 3 रियल रूट आ सकते हैं। इसके रूट्स हम मान लेते हैं M1 M2 M3, तो वो स्लोप्स हैं। तो वो स्लोप्स हैं किनकी? नॉर्मल्स की। तो हम लोगों को ये स्लोप्स जो है एज ए रूट यहाँ पर मिल रही है। अब आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाया गया है कि इनमें से कोई सी दो tan अल्फा tan बीटा है, हम मान लेते हैं वो M1 M2 है, tan अल्फा tan बीटा। तो क्योंकि हम जानते हैं M1 M2 M3 का प्रोडक्ट इस इक्वेशन से -k/a आएगा। इसमें M1 M2 की जगह हम लोग tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो M3 आ गया। अब M3 जो है हमारा, M3 तो इक्वेशन नंबर 1 का रूट है, तो रूट है तो सेटिस्फाई कर देते हैं। सेटिस्फाई करते ही हमारे पास सॉल्व करने पे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का E2। इस क्वेश्चन में आपको एक पैराबोला गिवन है y² इक्वल टू 16x और 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है चुन के कि इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एक नॉर्मल को एक्सप्रेस कर सकता है इस पैराबोला के लिए। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल लिख लिया इसका एक स्लोप फॉर्म में, और जो ऑप्शन 1 है उसमें हमने cos थीटा को c मानते हुए cos थीटा का फॉर्मूला खोल दिया और इस तरीके से लिख दिया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमको ये इस तरीके से मिल रहा है। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी हमने ओपन कर दिए। तो अगर हम इससे इन ऑप्शंस को मैच करें तो केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन ही हमारा मैच होगा, क्योंकि ये इसी फॉर्म में है। अगर आप ध्यान से देखें तो y इक्वल टू mx माइनस 8m माइनस 4m क्यूब। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू अगर मैं c मतलब cos थीटा ले लूं तो ये एग्जैक्ट फॉर्मेट मैच कर रहा है। अदरवाइज किसी को भी इससे कंपेयर करने पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन ही मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड आंसर ओनली इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 10। इस क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल बनाए जाते हैं PQR पॉइंट्स पे। अगर वो तीनों के तीनों 3,0 पॉइंट से पास होते हैं तो इस केस में आपको ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना है। तो हमने ग्राफ डायग्राम बना रखा है और PQR पे नॉर्मल बना रखे हैं जो तीनों के तीनों 3,0 से पास हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर इस पैराबोला के लिए ध्यान दें तो a की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू 1 है, तो कोई भी नॉर्मल इस तरीके से लिख सकते हैं स्लोप फॉर्म में। ये नॉर्मल अगर 3,0 से पास करवा दें तो वी हैव अ क्यूबिक, और उस क्यूबिक के 3 रूट आने वाले हैं -1, 0 और 1।
तो हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया जाता है वो नॉर्मल इस फॉर्म में होता है am² माइनस के 2m, इस फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्म में होता है a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। अब केवल m इसमें बच रहा है सब्स्टिट्यूट करना। m की 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही तीनों के तीनों पॉइंट PQR हमें मिल जाएंगे और उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं और वो 2 यूनिट स्क्वायर मिलेगा। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। इनमें फर्स्ट है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल द रेज इमिनेटिंग फ्रॉम एस, मतलब कि फोकस, विल बिकम पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब यह है कि फोकस से अगर कोई रे इमिनेट हो, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि एसपी कोई रे है, तो अगर कोई रे फोकस से इमिनेट हो रही है, जैसा कि यहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं, तो वो पैराबोला की सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। या फिर इसका रिवर्स, कोई रे अगर एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो पैराबोलिक सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। तो इसको प्रूव किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो मैंने यहां पर एक पैराबोला बना रखा है, देखिए उसकी ऑलरेडी मैंने टेंजेंट पी पॉइंट पे टेंजेंट बना रखी है और पी पॉइंट पे मैंने नॉर्मल बना रखा है। टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस भी मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं। टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रखी है। पी पॉइंट जो है हमने वो 80² 280 यहां पर कंसीडर किया पैरामीट्रिक फॉर्म में, ताकि हम लोग दोनों ही टेंजेंट और नॉर्मल दोनों को ही टेंजेंट और नॉर्मल दोनों को ही हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख पाए। अब कोऑर्डिनेट लिखते हैं कि अगर ये एक्सिस को एक्स एक्सिस को कटेगी टेंजेंट, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसमें आप y को 0 कर दो, y को 0 करते ही आ जाएगा -80², 0। नॉर्मल जहां एक्स एक्सिस को कट करता है, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट करता है, वहां पे y 0 कर दो, तो y 0 करते ही ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे g के 2a + 80²। ये हमारे g के कोऑर्डिनेट आ गए और ये t के कोऑर्डिनेट आ गए। फोकस हमें पता ही है, p पॉइंट हमें पता ही है यहाँ पे। तो अब आप देखें यहाँ पे कि क्या SPPM बराबर होते हैं। हाँ, SPPM तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ही बराबर होते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में SPPM तो बराबर है ही है, साथ साथ हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये ST और SG के भी बराबर हैं और ये सभी डिस्टेंसेस a + 80² के बराबर है। कैसे देखते हैं। आप देखिए PM डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस a, ये 80², तो a + 80² ये हो गया। उसके बाद PM तो हमने निकाल लिया, PM SP तो बाय डेफिनेशन बराबर थे। ST किसके बराबर आ रही है, ST ये डिस्टेंस a, ये 80², मतलब कि वो भी a + 80² और ये भी 2a + 80² में से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a + 80² आ जाएगी। इसका मतलब ये कंक्लूड हो गया है कि ट्राइंगल STP जो है वो आइसोस्लेस हो गया है, मतलब उसकी दो साइड्स बराबर हो गई हैं। कौन सी, ST और SP। तो अगर ST SP बराबर हो गए तो एंगल STP और एंगल SPT ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इनको आप नाम ले देते हैं थीटा। मान लेते हैं इन दोनों को हमने थीटा नाम दे दिया है यहाँ पे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। बट अगेन इसमें एक पॉइंट हम और एड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ MPT। आप देखिए MPT जो एंगल है वो और PTS, ये MPT और PTS ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो क्योंकि एंगल MPT इक्वल टू एंगल PTS ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए बराबर हो जाएंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये भी थीटा हो गया। तो अब आप देखिए कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो MPS है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है हमारी टेंजेंट। मतलब हम ध्यान दें तो लाइन MP जो आगे बढ़ाने पे MPQ है और लाइन SP इसका वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इज टेंजेंट। हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो टेंजेंट थी दरअसल वो MP लाइन और SP लाइन का बाइसेक्टर थी। अब अगर टेंजेंट बाइसेक्टर थी तो क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इस वजह से नॉर्मल भी, ये जो नॉर्मल बन रहा है ये भी बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये उसी पॉइंट से जाता है जहां पे दोनों लाइनें MP और SP टकराती है, वहीं से जाता है P पॉइंट से ही, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इन दोनों की मेजरमेंट हो जाएगी π/2 - θ, π/2 - θ।
और अब यही तो हमको शो करना था, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां से आने वाली रे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके हमेशा इस पॉइंट से ही पास होगी, जो कि फोकस है, और इसका रिवर्स भी बोला जा सकता है। तो ये प्रूव हो गया है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। इसमें हम कुछ पॉइंट और डाल देते हैं कि अगर हम डायरेक्ट्रिक्स को जहां कट कर रहे हैं टेंजेंट से, उस पॉइंट का नाम अगर आर ले रहे हैं तो आर को एस से मिलाने पे एक क्वाड्रिलेटरल हमें नजर आ रहा है आर एस पी एम। ये आर एस पी एम जो एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, इसको हम लोग साइक्लिक बोल सकते हैं। आप देखिए यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ट्राइंगल एमपीआर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसपीआर। एमपीआर और एसपीआर कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं, क्योंकि देखिए दो एंगल तो पहले ही बराबर है और साथ साथ एक साइड ये वाली कॉमन है, और एसपी और पीएम वो बराबर है, तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इस वजह से जो एंगल आर एस पी आ रहा है, एंगल आर एस पी आ रहा है, ये हो गया है π/2 के बराबर, जो कि किसके बराबर है, आर एम पी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आरपी को डायमीटर लेके एक सर्कल घुमाया जाए, सर्कल बनाया जाए, दैट सर्कल मस्ट पासेस थ्रू पॉइंट एम एज वेल एज पॉइंट एस। तो इसका मतलब हम लोग लिख देते हैं कि सर्कल विद आरपी डायमीटर पासेस एम एंड एस। तो ये भी इसमें एक एडिशनल पॉइंट आ गया है हमारे सामने, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं मोर प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। तो इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीम्स ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो सपोज हमने यहां पर एक फोकल कॉर्ड ली PQ और उसके एक्सट्रीम्स पे P पे Q पे टेंजेंट्स बना रहे हैं जो R पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें R के कोऑर्डिनेट चाहिए कि आखिर R के कोऑर्डिनेट होंगे क्या, अगर P T1 और Q T2 ले रहे हैं तो अगर P को T1 पैरामीटर ले रहे हैं और Q को T2 पैरामीटर ले रहे हैं तो PQ कॉर्ड की इक्वेशन तो हम ऑलरेडी जानते हैं, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि R के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। तो R के लिए ये PQ जो कॉर्ड है, ये किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखेंगे T इक्वल टू 0 से ये आ जाएगी। अब PQ कॉर्ड और R के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सेम है, तो इनको कंपेयर करके हमको R के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि T1 T2 का प्रोडक्ट तो -1 आएगा, क्योंकि PQ तो फोकल कॉर्ड है। तो T1 T2 -1 इसमें रखते ही R पॉइंट हमें यहां पर विजुलाइज हो जाएगा कि ये डायरेक्ट्रिक्स पे है, और डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्टर सर्कल होता है, इसका मतलब एंगल PRQ विल बी π/2। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर वेरीफाई होगी। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी टेंजेंट पे फोकस से डाले गए परपेंडिकुलर का फुट किस पे लाई करता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। तो इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, टेंजेंट जहां टेंजेंट एट वर्टेक्स को कट करती है वो पॉइंट यहां पे D है। DS की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट इजीली देख सकते हैं, -1 आ जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें अगर कोई फोकल कॉर्ड आपको दे रखी है PQ, तो PS की लेंथ और SQ की लेंथ का हार्मोनिक मीन, जैसा कि यहां लिख रखा है, ये हार्मोनिक मीन लेने पे कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलेगा कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का हाफ आएगा ये आंसर। और ये डिस्टेंस के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी किसी भी पैराबोला के लिए वैलिड है। आप इनकी PS की SQ की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट अगर हम पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लें तो P के कोऑर्डिनेट 80² 280 होंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट a/t स्क्वायर -2a/t होंगे, और फोकस SA, 0 होगी। तो सारे दोनों डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं PS SQ निकाल के कैलकुलेट करने के बाद हमको ये हाफ ऑफ लेटस रेक्टम मिलने वाला है, मतलब कि 2a मिलने वाला है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर हम पैराबोला पे 3 पॉइंट ले लें ABC, तो उन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया उन 3 पॉइंट्स पर बनाई गई टेंजेंट्स से बनने वाले ट्राइंगल के एरिया का डबल होगा। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डबल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखेंगे क्योंकि जेई में भी पूछा जा चुका है एक बार इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अबाउट सब टेंजेंट सब नॉर्मल पे। तो आप देखिए टेंजेंट बन रही है P पे, और P पे ही नॉर्मल बना रखा है एक
y² इक्वल टू 4x वाला फिगर लेके हमने, और उसके बाद लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कौन है यहां पर वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है टी पॉइंट, और पी पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रखा है डी, तो टीडी डिस्टेंस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है और डीएन डिस्टेंस लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। तो टीडी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए हम लोग टेंजेंट लिख सकते हैं, टी पॉइंट लिख सकते हैं, डी पॉइंट लिख सकते हैं, और पी पॉइंट पर बनाया गया नॉर्मल जो कि ये लिख रखा है उसकी हेल्प से एन पॉइंट भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो आप टीडी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टीडी डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, और डीएन डिस्टेंस भी आ जाएगी। टीडी डिस्टेंस आने वाली है आपके पास 280 स्क्वायर, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। दिस इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एंड अगेन डीएन डिस्टेंस इज 2a। तो 2a कौन है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का हाफ, जो कि फिक्स है, और हाफ ऑफ लेटस रेक्टम है, जैसा कि हमको ऊपर भी मिला था। नोट कर लीजिए। पैराबोला की सारी प्रॉपर्टीज के स्टेटमेंट्स पैराबोला के सारे फॉर्मेट्स के लिए सही हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। इस प्रॉपर्टी में आपसे बोला जा रहा है कि इस पॉइंट P से अगर इस पैराबोला पे कोई नॉर्मल बनाया जाए तो उसकी स्लोप फॉर्म लिखने पे और उसको P पॉइंट से सेटिस्फाई करवाने पे हमको इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो ये m में क्यूबिक है, मतलब कि इसके 3 रूट्स आने पॉसिबल हैं। तो यहां पर am³ प्लस m ब्रैकेट 2a माइनस h प्लस k इक्वल टू 0, अगर इसके तीनों रूट्स हम लोग m1 m2 m3 मान लें, तो क्योंकि ये एक नॉर्मल को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसके जो तीनों रूट होंगे वो 3 डिफरेंट नॉर्मल्स की स्लोप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर इसके मैक्सिमम रियल रूट्स पूछे जाएं तो एटमोस्ट इसके 3 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो इनके रूट्स में रिलेशन क्या होगा वो यहां पर हमने लिख रखा है। इनके जो रिजल्ट्स आए हैं उनके रिजल्ट्स की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट तो खैर इंडिकेटिव पॉइंट है कि एबीसी पॉइंट्स को हम कोनॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। कोनॉर्मल पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है? 3 ऐसे पॉइंट्स जहां पर बनाए गए नॉर्मल एक ही पॉइंट पी एच कोमा के से पास होते हैं। क्योंकि अगर इस इक्वेशन के तीनों रूट रियल डिस्टिंक्ट आ गए, इसका मतलब कि पी पॉइंट से जाने वाले 3 रियल डिस्टिंक्ट नॉर्मल हो सकते हैं। तो इसका मतलब एबीसी पॉइंट्स का नाम जो है हमने कोनॉर्मल पॉइंट लिखा है। दूसरा, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी का सम 0 हो जाएगा क्योंकि m1 m2 m3 का सम 0 है। तीसरा पॉइंट है कि अगर सेंट्रोइड निकाला जाए एबीसी का, तो सेंट्रोइड में अगेन इस वाले पॉइंट की वजह से वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड भी 0 हो जाएगा। और चौथा और आखिरी पॉइंट, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू हैव ऑल 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो मतलब ऐसी कोई कंडीशन हमें चाहिए जिसको इस इक्वेशन पे लगाने के बाद हमको इस इक्वेशन के 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट मिल जाएं, सो दैट वी कैन गेट 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स। तो वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन हमने 4th वाले केस में यहां लिख रखी है, तो नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमको एक पैराबोला के लिए फोकस गिवन है और कोई 2 टेंजेंट्स पे फोकस से बनाए गए परपेंडिकुलर के फीट्स जो है वो गिवन है, ए और बी। तो उस केस में हमको वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कैलकुलेट करना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सपोज यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूं इस तरीके से, और ये हमने टेंजेंट एट वर्टेक्स बना ली, ये एक्सिस बना लिया। अब यहाँ पे हमने एक टेंजेंट, पहली टेंजेंट बनाई, और ये कोई दूसरी टेंजेंट इस तरीके से बनाई। अब आप जानते हैं कि जब हम फोकस से कोई भी किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका फीट टेंजेंट एट वर्टेक्स पे आता है। तो ये फोकस है, और टेंजेंट किसी भी टेंजेंट पे अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे फोकस से तो उसका फीट टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करता है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है इसका फीट इस पे लाई करेगा, और इसको हमने बोल दिया ए क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है। अच्छा, इसी तरीके से यहां पर एक बी, और इसके कोऑर्डिनेट भी हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर ए और बी हमें पता है 3, 4 और 4, 6, तो हम लोग लाइन ए भी लिख सकते हैं। लाइन ए भी मिल जाएगी हमको y इक्वल टू 2x माइनस 2 सिंप्लीफाई करने पे, तो ये लाइन मिल जाएगी। जब हमें लाइन मिल गई तो यही टेंजेंट एट वर्टेक्स है। अब फोकस हमें पहले ही पता है 1,2, तो वर्टेक्स कौन होगा? वर्टेक्स इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस 1, 2 on tangent at vertex
तो टेंजेंट एट वर्टेक्स ये है, इस पे परपेंडिकुलर का फुट निकालेंगे हम लोग, तो वो आएगा 9/5 8/5। यहाँ पर मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दिया है और ये हमारे पास आंसर आ गया है वर्टेक्स कैलकुलेट। आप इसको अगर एक्चुअली निकालना चाहें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लगा के निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि हमको फोकस पता है, पॉइंट पता है और लाइन पता है। और अगर पॉइंट और लाइन पता हो तो उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर का फुट निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, नोट कर लीजिए। तो अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन E6। इस क्वेश्चन में बताया गया है द इक्वेशन ऑफ अदर नॉर्मल टू द पैराबोला दिस which passes through intersection of those at 4a, -4a and 9a, -6a। मतलब कि इस पैराबोला के इन दो पॉइंट्स पे हम नॉर्मल बना रहे हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इन दोनों पॉइंट्स के नॉर्मल से जनरेट होता है, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले तीसरा नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो यहां हमने रफ डायग्राम बना लिया है, और 1 2 3 एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल जा सकते हैं, एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल जा सकते हैं, उनमें से 2 हमें पता है, तीसरा हमें निकालना है। तो बाय प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इन तीनों के कोनॉर्मल पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स का जो सम आता है वो 0 आता है। तो यहां पर हमने वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाल लिया है, और इसको हमने एक स्टैंडर्ड पॉइंट 80² 280 से कंपेयर कर दिया है। यहां पर हम मान चुके हैं कि सी पॉइंट जो है वो 80² 280 है, जो कि इसको सेटिस्फाई हमेशा करेगा। तो अगर मैं इस तरीके से मान लूं तो पैरामीटर टी की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इस पॉइंट पे बनाया गया कोई नॉर्मल, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल की हेल्प से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और टी की वैल्यू 5 डालते ही हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। लिख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन 7। इसमें आपको बताया गया है कि एक सर्कल इस वेरिएबल कॉर्ड को डायमीटर लेकर बनाया गया है, और ये वेरिएबल कॉर्ड इस पैराबोला की है, और वो डायमीटर लेकर जो हम सर्कल बना रहे हैं, वो सर्कल एक पर्टिकुलर लाइन को हमेशा टच करेगा, और वो लाइन हमें निकालनी है। तो हम पैराबोला को इस तरीके से देख सकते हैं, और इसमें ए की वैल्यू आपको 5 नजर आ रही है, और लाइन अगर हम लिखें तो ये फैमिली ऑफ लाइन के फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लाइन हमेशा आपकी पास करेगी 5,0 से, जो कि इसी पैराबोला की फोकस है। अब अगर फोकस से पास हो रही है कोई लाइन, तो वो फोकल कॉर्ड हो रही है यहाँ पे, और फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे जब हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि वो टेंजेंट्स कहां इंटरसेक्ट करती हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स ही पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल होता है। तो अगर हम यहाँ पर पी और क्यू पे टेंजेंट्स बना रहे हैं तो वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगी, और इस वजह से वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेंगी। बट हम जानते हैं कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल तो π/2 होता है, और यहां पर हम लोग PQ को डायमीटर ले रहे हैं। तो अगर हम PQ को डायमीटर लेके अगर एक सर्कल बनाएंगे तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ सेमी सर्कल π/2 वो सर्कल किसको टच करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को हमेशा टच करेगा। यहां हमने लिख रखा है 5,0 से ऑलवेज पास हो रही है, और PQ डायमीटर ऑफ सर्कल है, इसीलिए ये सर्कल किसको टच करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को, क्योंकि एंगल PRQ आपके पास π/2 है। यहां पर हमने बता रखा है कि P अगर मैं T1 मान लूं, Q को अगर मैं T2 मान लूं, तो T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि फोकल कॉर्ड है। अच्छा, अब R का जो कोऑर्डिनेट है, जो P और Q पे टेंजेंट्स बनाई, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो R होता है, ये इस केस में फोकल कॉर्ड के केस में वो -a, ब्रैकेट T1 -1/T1 हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट्रिक्स पे सिचुएटेड होगा। इसी वजह से जो हम सर्कल बना रहे हैं वो डेफिनेटली डायरेक्ट्रिक्स को हमेशा टच करेगा, और जो प्रॉपर्टी हमने काम में ली है यहाँ पे, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने लिख रखी है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पैराबोला की किसी टेंजेंट पे फोकस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो उसका फीट किस लाइन पे लाई करेगा। तो हमने ये पैराबोला लिखा है यहाँ पे, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर बना के कन्वर्ट कर दिया, और x-1 को कैपिटल X और y+4 को कैपिटल Y लिख दिया, तो 4a जो है वो 1 हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख रखा है। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि पैराबोला की किसी भी टेंजेंट पे अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसका जो फुट है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करता है। तो यहाँ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, x एक्सिस है,
तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, कैपिटल Y इक्वल टू 0, जो कि y प्लस 4 इक्वल टू 0 से एक्सप्रेस होगी इस वाले पैराबोला के लिए। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का क्वेश्चन 4। इसमें हमें बताया गया है कि PSQ एक फोकल कॉर्ड है और इस पैराबोला के लिए PSQ फोकल कॉर्ड गिवन है आपको, और उसमें से SP की जो लेंथ है वो आपको 6 गिवन है। तो उस केस में हमको जो बचा हुआ पोर्शन है SQ उस कॉर्ड का, उसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है और इसको हम लोग एक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम फटाफट कर सकते हैं। ये इस केस में अगर हम PSQ एक फोकल कॉर्ड बना रहे हैं तो जो आपका PS और SQ का हार्मोनिक मीन होगा वो सेमी लेटस रेक्टम के लेंथ के बराबर होता है। तो ये हार्मोनिक मीन ऑफ PSSQ लिखा मैंने, और वो किसके बराबर लिख दिया यहाँ पे, सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ की। तो यहाँ पर हम अगर इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे तो इजीली SQ की लेंथ हमें 3 मिल जाएगी।